डियर स्टूडेंट, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जाने से पहले सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट अगर पढ़े हुए हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या कहा था कि अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाला है क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्या करते थे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाय 100 कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना आपको, सिंपल इंटरेस्ट में P इंटू R इंटू टी एक ही बार में हम लोग कर देते थे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ईयर का जो हम लोग जो भी इंटरेस्ट आता है वो सेकेंड ईयर के अमाउंट में, सेकेंड ईयर का अगर हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दें तो वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। इससे पहले हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हम लोग देखें क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, टाइम 2 ईयर है, रेट 4% है, रेट 4% है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट 2 ईयर का एक बार में हम लोग निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ईयर का निकालते हैं। फर्स्ट ईयर का अगर हम लोग निकालें अगर तो क्या होता है, इंटरेस्ट इसका 100 इंटू टाइम 2 ईयर है तो हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो रेट क्या है 4 इंटू फर्स्ट ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं बाय 100। ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 8, मतलब फिर 4 हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखें तो अमाउंट क्या हो गया हमारा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 100 प्लस 4 दैट इज 104। ओके, अब देखिए ये जो 104 आया है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है। तो सेकेंड ईयर का अगर हम लोग इंटरेस्ट निकाला है तो क्या हो जाएगा, देखिए 104 इंटू 4% तो है ही, फिर सेकेंड ईयर के लिए भी 1 ही लेंगे, यानी सेकेंड ईयर का हम निकाल रहे हैं बाय 100। अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या है 416 आएगा बाय 100। अगर हम लोग इसको फाइनल रिजल्ट निकाले तो 4.14 आ जाएगा। और अगर हम लोग फाइनल CI हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ये तो CI आया, अमाउंट अगर हम लोग देखें तो क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आई। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये वाला हम लोग लेंगे, ना कि जो इनिशियल में था। प्रिंसिपल अमाउंट ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 104 प्लस 4.16 दैट इज 108.16 है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 108.16। अब और हम लोग देखिए क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, फर्स्ट ईयर का हम लोग जो भी आएगा इंटरेस्ट वो उसको हम लोग फिर प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ओके, सेकेंड ईयर का फिर फाइंड आउट करके जो भी इंटरेस्ट आएगा वो सेकेंड ईयर जो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट आया है उसमें ऐड करेंगे तो वो फाइनल अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग अगर देखें तो क्या हुआ है, हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले देखिए क्या क्या है, CI इज इक्वल टू हम लोगों ने अमाउंट इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं P प्लस आई। ये सिंपल इंटरेस्ट में होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है P के प्लेस पे तो P तो रहेगा ही प्रिंसिपल अमाउंट, बस I के प्लेस पे CI कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखिए P तो P ही रहने देंगे और प्लस CI क्या होता है, क्या करते हैं P इंटू R इंटू टी, P इंटू R इंटू टी बाय 100। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग फिर सेकेंड ईयर के लिए जाएंगे तो क्या हो जाता है, फिर प्रिंसिपल अमाउंट तो रहेगा ही, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो P
क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, P प्लस जो भी इसको सॉल्व करके अगर हम लोग देखें तो जो भी आएगा उसमें क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी बाय 100, इसी टाइप से सो ऑन होते रहेगा। ओके, तो हम लोग अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, अगर सब में से हम लोग P कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस RT 1 प्लस R बाय 100 टू दी होल टू दी पावर n, यानी कि n टाइम ये रिपीट करेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है यही होता है कि A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100। अब पूछ देगा अगर प्रिंसिपल अमाउंट P दिया हुआ रहे, रेट R दिया हुआ रहे और टाइम N और T में दिया हुआ रहे, तो अमाउंट आफ्टर N ईयर क्या हो जाता है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100। ओके, अब देखिए यहाँ अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ फाइंड आउट करने कहेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस CI होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस CI होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस, एक हमने प्रॉब्लम लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट है 2000, रेट है 4% एंड टाइम है 2 ईयर। तो यहाँ पे का अगर आपको पूछ देगा कि अमाउंट निकालिए तो क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, हम लोग क्या जानते हैं, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर n या T हम लोग बोल सकते हैं, n या T बोल सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, P दिया हुआ है 2000, 1 प्लस R बाय 100, रेट क्या है 4% बाय 100 कर देंगे और टाइम 2 दिया हुआ है 2 ईयर के लिए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 1 2000 इंटू 25 प्लस 1 26 बाय 25, ये 26 बाय 25 इंटू 26 बाय 25, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो अमाउंट में आएगा। और अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, CI फाइंड आउट करना है। तो CI के लिए हम लोग क्या जानते हैं, CI के लिए हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CI इज इक्वल टू अमाउंट, यानी कि CI इज इक्वल टू अमाउंट, ये राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ से हमारा CI फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर इसी में कह दे कि रेट जो है फर्स्ट ईयर के लिए 3 ईयर का फर्स्ट 3 अलग अलग ईयर है, उसका हम लोगों को कह दिया है कि रेट अलग अलग है। तो रेट अलग अलग है, सपोज कर लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए P%, सेकेंड ईयर के लिए Q%, थर्ड ईयर के लिए R% हो, तो तब क्या होगा, तब हम लोग अमाउंट इज इक्वल टू लिखेंगे P इंटू 1 प्लस क्या है, P फर्स्ट में P है P बाय 100, फिर इंटू करके क्या करेंगे, अलग रेट है तो फिर 1 प्लस Q बाय 100, फिर इंटू 1 प्लस R बाय 100 कर देंगे। मीन्स अगर आपको
प्रिंसिपल अमाउंट 2000 दे दे, रेट अलग अलग दिया हुआ रहे, सपोज कर लीजिए 4% है, 2% है, 6% है, ओके। तो कैसे हम लोग करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2000 है, फिर 1 + p, 1 + p, अगर हम लोग इसको फर्स्ट वाले को p लें, सेकेंड वाले को q लें और थर्ड वाले को r लें, तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ 4/100 कर देंगे, फिर इंटू 1 + q के प्लेस पे 2/100 करेंगे, फिर इंटू 1 + r के प्लेस पे 6 है, 6/100 करेंगे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, इसका भी ब्रैकेट फिर इसका भी ब्रैकेट, सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, तो जो भी आएगा वो अमाउंट हमारा आएगा। फिर उसके बाद हमको CI फाइंड आउट करना है, तो CI के लिए क्या करेंगे हम लोग, अभी देखे थे, CI = क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए अमाउंट माइनस P हो जाएगा, दैट इज A माइनस A जो भी आएगा A = CI = A माइनस P। यहाँ पे जो भी आएगा अमाउंट, उसका वैल्यू यहाँ रख देंगे और P का वैल्यू 2000 है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो CI होगा। अब आते हैं हम लोग फोर्थ कंडीशन में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी है। देखिए, अमाउंट आफ्टर n ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली, तो अमाउंट आफ्टर n ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली के लिए हम कौन फॉर्मूला का यूज करेंगे, A = P × 1 + R/100 का, ओके। दैट इज जो भी दिया हुआ रहेगा, सपोज कर लीजिए जो भी दिया हुआ रहेगा उस डाटा को यहाँ पे पुट कर देना है। सपोज कर लीजिए जो दिया हुआ है 2000 × 1 + R, रेट 4% है और बाय 100, और टाइम क्या है यहाँ पे n होता है, A = P × 1 + R/100 to the n। यहाँ पे टाइम क्या लिया है 2 ईयर है, मीन्स 2 यहाँ पे पुट कर देंगे और सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 हो जा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000 × 26/25 × 26/25, यहाँ से अमाउंट निकलेगा। इस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, अमाउंट = यहाँ से CI फाइंड आउट कर लेंगे, CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। अब आते हैं फिफ्थ कंडीशन में। यहाँ पे ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में अगर कंपाउंडेड एनुअली पूछेगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको पूछ दिया कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब उस केस में क्या होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कंसेप्ट समझिए क्या हो रहा है। यहाँ पे टाइम को हमको क्या, सपोज कर लीजिए हाफ ईयरली होगा तो क्या होगा 6 मंथ होगा ना, 6 मंथ होगा। इसको हमको क्या लेना है, ईयर में लेना है, तो ईयर के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, इसको हमको ईयर में लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ईयर हो जाएगा, है ना, हाफ ईयर हो जाएगा। और उसके बाद रेट क्या है, रेट अगर R% दिया हुआ रहे, रेट जो है R% दिया हुआ रहे, तो क्या हो जाता है, देखिए हाफ ईयरली है, रेट R% है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम जो हो जाता है, टाइम 2 गुना हो जाता है, यानी कि 2n कर देंगे, और रेट जो हो जाता है R/2 हो जाता है। ऐसा इस वजह से करते हैं कि हमको ईयर में लाना है, इस वजह से फ्रैक्शन को इसमें लाना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे
कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेट को हम लोग r/2 कर देंगे, यानी रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। जो रेट रहेगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, और जो टाइम रहेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज कर लीजिए n टाइम है तो इनसे 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे नया रिजल्ट क्या हो जाएगा, a = p × 1 + r के प्लेस पे क्या लेना है, r/2 लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r/2 × 100, और उसके बाद टाइम क्या है, टाइम 2n हो जाएगा। और फिर जैसे है वैसे ही कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अगर टाइम हाफ ईयरली पूछ देगा ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम सपोज कर लीजिए यहाँ पे टाइम 3/2 ईयर दिया हुआ है। तो 3/2 अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, अगर टाइम 3/2 दिया हुआ रहेगा तो 3/2 × 2 कर देंगे, है ना। टाइम फाइनल क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तब यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। ओके, चलिए अब फिर थर्ड कंडीशन क्या है कि अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन है कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में तो कि क्वार्टर मतलब होता है 4th पार्ट। तो मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रेट क्या हो जाएगा, रेट जो हो जाता है क्वार्टरली में 4 से हम लोग रेट को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो रेट दिया हुआ रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो न्यू रेट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर n ईयर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेट दिया हुआ रहे कि 12% है तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3% में आ जाएगा। और उसके बाद टाइम कह देगा कि 3/4 ईयर दिया हुआ है, तो 3/4 क्वार्टरली हो रहा है। तो मीन्स 3/4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a = p × 1 + रेट r/4 हो जाएगा। दैट इज r/4 × 100 तो पहले से है, और टू दी पावर यहाँ पे 4n हो जाएगा। टाइम n के प्लेस पे 4n कर लेंगे। ओके, a = p × 1 + r/4 × 100 टू दी पावर 4n हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कंपाउंडेड एनुअली ये देख लेना है कि क्या हो रहा है। कंपाउंडेड एनुअली होगा तो a = p × 1 + r/100 टू दी पावर n। कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो क्या हो जाएगा, रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a = p × 1 + r/2 × 100 टू दी पावर 2n हो जाएगा। अब यहीं पे कंपाउंडेड क्वार्टरली कह देगा तो क्या हो जाएगा, a = p × 1 + r। रेट क्या हो जाएगा, रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, a = p × 1 + r/4 × 100 टू दी पावर 4n। ओके, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है कि किसी टाउन का पॉपुलेशन कुछ दिया हुआ है तो आफ्टर n ईयर्स उसका पॉपुलेशन क्या होगा। तो उसके लिए भी हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। आफ्टर n ईयर्स पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, a = p × 1 + r/100 टू दी पावर n कर देंगे। रेट जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है उस टाउन का या सिटी का पॉपुलेशन वो होगा, और कितने ईयर में इंक्रीज कर रहा है वो होगा यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद पॉपुलेशन इन ईयर्स अगो। पॉपुलेशन, अब देखिए इन ईयर्स अगो, ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन अगर हम लोग सोच सकते हैं तो कि पॉपुलेशन अगर पहले की देखें तो पहले पॉपुलेशन कम रहता है
तो मीन्स है कि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे प्लस है यहाँ पे हमको क्या कर देना है, n ईयर से अगो अगर पूछेगा तो क्या कर देंगे, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस r बाय 100 टू दी पावर n कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है एगो पूछ रहा है, मीन्स कम रहा होगा, या नहीं तो ऐसा भी पूछ सकता है कि पॉपुलेशन जो है डिक्रीज कर रहा है 2 ईयर में, ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है। या कह देगा कि किसी भी चीज़ का वैल्यू यानी डिप्रेशिएट हो रहा है, तो मीन्स तब उसके बाद क्या होगा, तो उसके लिए भी हम लोग डिप्रेशिएट हो, डिक्रीज हो या n ईयर्स अगो हो, इस सब कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का यूज करेंगे। दैट इज a इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस r बाय 100 टू दी पावर n। सपोज कर लीजिए कह देगा कि किसी टाउन का पॉपुलेशन 10,000 था और वो 10% के इससे डिक्रीज कर रहा है और 3 ईयर तक, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, a इज इक्वल टू, ये फाइनल होगा, ये जरूरी ये जो है फाइनल होगा, हम लोग CI इसमें नहीं निकालेंगे। आफ्टर n ईयर्स क्या होगा वो ये रिजल्ट देगा। दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे 10,000 इंटू 1 माइनस रेट क्या लिए हैं 10/100 टू दी पावर 3। तो यहाँ आफ्टर 3 ईयर से क्या होगा, है ना, या यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो डिक्रीज होगा या डिप्रेशिएट होगा या n ईयर्स अगो। तो यहाँ पे हम क्या आफ्टर वाला केस नहीं ले रहे हैं, अगर आफ्टर वाला केस लेते तो यहाँ प्लस लेते, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, हम n ईयर्स अगो वाला केस ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू 100 माइनस 10 इंटू 90/100। अब देखिए ये 3 टाइम में है, तो क्या हो जाएगा 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे हम लोग n ईयर से अगो वाला केस लिए हैं। अगर आफ्टर वाला लेते तो यहाँ प्लस लेके करते, तो तब यहाँ पे 110 हो जाता है, ऐसे करके 3 ईयर का फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब केस हुआ, ये दोनों केस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको भी पूछ सकता है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, लास्ट है, कुछ ज़्यादा लेंदी हो गया लगता है वीडियो। अब देखिए यहाँ पे कह दे एयर जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हो तो क्या होगा, एयर अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा तो क्या होगा। सपोज कर लीजिए कि टाइम जो है क्या है 2 होल 2/3 है, 2 होल 2/3 है और प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है और रेट जो है 5% है। तब आपको कहेगा कि टाइम कितना ईयर है, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, रेट 5% है, तब आप बताइए कि CI क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग वो फॉर्मूला जो है वो तो वही रहेगा, P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n, ठीक है। जैसे जैसे पहले से कहा हुआ है वैसे वैसे करेंगे। क्या है 1000 इंटू 1 प्लस रेट क्या है 5/100 टू दी पावर n, n क्या है 2 होल 2/3 ईयर। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं। अब देखिए अगर एक बेसिक चीज जानिए, अगर x टू दी पावर हम लोग 2 लिखते हैं तो क्या होता है x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, इनसे x का पावर 1 होगा, इसका पावर 1 होगा, दोनों का पावर ऐड होके
क्या हो जाता है, तब ना एक्स स्क्वायर होता है। तो वैसे ही यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 1000 इंटू 1 प्लस 5/100। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2/3 को 2 प्लस 2/3, ये तो लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ भी करेंगे। इसको अगर हम लोग देखिए, इसको अगर हम लोग x माने तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, x इंटू एक्स के फॉर्मेट में। x का पावर अगर 2, एक का पावर 2 ले लेते हैं और एक x का पावर क्या ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 प्लस 5/100 का पावर 2/3। फर्स्ट वाले में क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, दूसरे वाले में 2/3 लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेप तो हम लोग क्या जान गए, 1000 इंटू 1 प्लस 5/100 इसका स्क्वायर, और इसका तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसका तो इससे पहले हम लोग बहुत सारा बनाए हुए हैं, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, ये जो है इसके कंपैरिजन में, ओवरऑल के कंपैरिजन में ये स्मॉलर अमाउंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो अगर पावर फ्रैक्शन में रहे तो वो पावर इसके कंपैरिजन में स्मॉलर होगा, इस 2 के कंपैरिजन में ये 2/3। तो ये पावर को हम लोग यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/3 इंटू 5/100। ठीक है, इसका वर्क यहीं पे हो गया, इसका हम लोग कर लेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर देखिए तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू है ना 1000 इंटू, अगर यहाँ पे कैंसिल आउट करें तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 दैट इज 21/20 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम में 25 जा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस 2/3 इंटू यहाँ क्या है रिमेन 20। अब देखिए ये 2 से ये 10 जा, ओके, ये 1000 इंटू 21/20 इंटू 21 इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं 20, फिर इंटू देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 10 जा, ये यहाँ पे 1 प्लस 10 3 जा 30, 1/30। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 1000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 30 प्लस 1 दैट इज 31/30 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, वो अमाउंट होगा। अगर यहाँ पे CI फाइंड आउट करने कहेगा तो तब फिर CI कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट जो 1000 है उसको माइनस करेंगे, वो CI दे देगा। ठीक है, थैंक यू।